आपका नाक भी अक्सर बंद रहता है, सर दर्द रहता है, सर भारी रहता है दिन भर, ये तो साइनस के सिम्टम्स हैं। कुछ मेडिसिन लेते हो आप, फिर ठीक हो जाता है और कुछ दिनों बाद वही साइकिल रिपीट होता है। क्या आपको पता है साइनस का असली कल्प्रिट आपकी प्लेट में है? हाँ, आपका खाना ही साइनसाइटिस को बार बार ट्रिगर करता है बिना आपको पता चले। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी फूड आइटम्स जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है साइनसाइटिस की प्रॉब्लम के दौरान। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिताली, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपकी साइनसाइटिस की नेचुरल हीलिंग जर्नी का पहला कदम हो। लेट्स अनकवर द साइनस विलन, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है डेयरी प्रोडक्ट। दूध, दही, पनीर, चीज़, ये सब म्यूकस बिल्डअप करते हैं और कंजेशन को और बढ़ाते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। उसके बाद आता है रिफाइंड शुगर। अब आप कहेंगे मैं तो चीनी चाय में भी नहीं लेती, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें चीनी छुपी हुई होती है। आपके शुगर फ्री बिस्किट्स, आपके शुगर फ्री स्नैक्स, आपके शुगर फ्री डाइट कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में चीनी छुपी हुई रहती है। अब रिफाइंड शुगर क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो अंदर जाके हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है, इसलिए उसे भी कंप्लीटली अवॉइड करना है। उसके बाद आते हैं फ्राइड स्नैक्स और जंक फूड, जैसे कि समोसा, कचौड़ी, चिप्स, नमकीन, भुजिया और पता नहीं क्या क्या। ये सारी चीज़ें हमारे नाक की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं और हमारे ब्लॉकेजेस को और भी बढ़ाते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। उसके बाद आता है कोल्ड बेवरेजेस, यानी कि आइसक्रीम हो गई, ठंडा पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। ये सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस को बढ़ाती हैं, नाक के कंजेशन को बढ़ाती है, इसलिए ये सारी चीज़ें भी कंप्लीटली अवॉइड करनी है और ठंडी चीज़ों से तो बिल्कुल बच के रहना है। उसके बाद आता है हमारा रिफाइंड फ्लावर, मैदा, प्रोसेस फूड, यानी कि चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, बेकरी आइटम्स। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर म्यूकस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और कंजेशन को भी बढ़ाते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें कंप्लीटली अवॉइड करनी है। उसके बाद आता है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अल्कोहल से डिहाइड्रेशन होता है, स्मोकिंग हमारे नाक की लाइनिंग को और ज़्यादा स्वेल कर देता है, सूजन आ जाती है उसमें, इसलिए अल्कोहल और स्मोकिंग तो कंप्लीटली नो ड्यूरिंग साइनसाइटिस। उसके बाद लास्ट है हमारा बनाना। बनाना से किसी किसी को कंजेशन बढ़ता है, म्यूकस ज़्यादा बिल्डअप होता है, इसलिए बनाना को अवॉइड करना है और नाइट के टाइम पे तो कंप्लीटली अवॉइड करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी लिस्ट थी जिससे हमें फूड आइटम्स जो हमें अवॉइड करने हैं हमारे साइनसाइटिस की प्रॉब्लम के दौरान। अब मैं आपको ऐसी कुछ बातें बता रही हूँ जिससे हम धीरे धीरे साइनसाइटिस को क्योर कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलेगा, हमें हमारी लाइफस्टाइल और डाइट भी चेंज करनी पड़ेगी। हमें थोड़ा सा वार्म वाटर लेना पड़ेगा, हर्बल टी पीनी पड़ेगी। हर्बल टी की रेसिपी स्पेशली फॉर साइनसाइटिस मैंने उसकी एक वीडियो अपलोड करी है, उसकी लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वेरी वेरी बेनिफिशियल ड्यूरिंग द कंजेशन, तो वो भी आप ज़रूर देखिए और ट्राई कीजिए। उसके बाद हमें जैसे फूड आइटम्स यानी कि टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, ये सारी चीज़ें हमारे खाने में ऐड करनी है, जो हमारे कंजेशन को, हमारे इरिटेशन को और सर दर्द को, ये सारी चीज़ों को हमें रिलीफ देगी ड्यूरिंग साइनसाइटिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो था कि कौन से फूड हमें अवॉइड करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि हमें ये सारी चीज़ें जो साइनसाइटिस में हमें हेल्प करेंगी उसे रिवर्स करने में और उसे क्योर करने में, उसकी वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसकी राह देख रहे हैं, अभी कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीक में मैं आपसे मिलूंगी साइनसाइटिस को क्योर कैसे करना है, और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एवरी वीक आपके लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहूँगी। इसलिए तब तक के लिए बाय बाय, लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब। बाय।